सौरभ हत्याकांड, जो कि इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। आए दिन तमाम सारे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो कि बेहद चौंका देने वाले हैं। इस केस में दरअसल असली साजिश जिसे कहा जा रहा है वो दरअसल कोई और है, जिसे असली कातिल कहा जा रहा है। अब जांच के आधार पर वो कातिल कोई और है। सौरभ हत्याकांड में सौरभ की पत्नी मुस्कान और साहिल शामिल हैं, लेकिन अब कुछ और मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि मेरठ पुलिस ने मुस्कान रस्तोगी के स्नैपचैट से 136 मैसेजेस को रिकवर किया है, जिसमें ये बात सामने आया है कि मुस्कान ने 3 अलग अलग फेक स्नैपचैट्स की आईडियां बना रखी थी, जिससे वो आए दिन साहिल को मैसेज करती थी। मुस्कान को ये बात अच्छे से पता था कि सौरभ से पीछा छुड़ा पाना उसके लिए बेहद मुश्किल है, इसीलिए वो नवंबर 2024 से इस घटना को अंजाम देने की पूरी साजिश को रच रही थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि वो साहिल से इस बात को कहती कैसे। इसीलिए उसने स्नैपचैट की उन फेक आईडी से साहिल को मैसेज करना शुरू किया। मुस्कान ने 3 अलग अलग आइडियां बना रखी थी, जो कि एक आईडी थी उसकी माँ की, यानी कि साहिल की माँ की, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। दूसरी आईडी खुद साहिल की थी और तीसरी आईडी साहिल की बहन समीक्षा की थी। आपको बता दें कि इन तीनों आईडियों से किस तरीके के मैसेजेस किए गए हैं। सबसे पहले उस आईडी से इस तरीके के मैसेज किए गए जिसमें लिखा था कि तुम अगर सौरभ को मार दोगे तो तुम आराम से अपनी ज़िंदगी के मौज काट सकते हो। दूसरे में ये लिखा था कि अगर तुमने मुस्कान से शादी कर ली तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। तीसरे में ये लिखा था कि अगर तुमने मुस्कान से शादी की तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। इन मैसेजेस से साफ पता चलता है कि मुस्कान कितनी बड़ी कातिल थी। उसने इस घटना को अंजाम देने के लिए तमाम तरीके की मूवीज़ भी देखी। अब जेल में रहकर मुस्कान को इस बात का अफसोस हो रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। आपको बता दें कि जिस रात ये हत्याकांड हुआ उसी रात मुस्कान ने साहिल को फ़ोन करके पहले अपने घर बुलाया था और साथ ही साथ साहिल से ये भी कहा था कि तुम नशे का इंजेक्शन लेते आना। और जिस दुकान से नशे का इंजेक्शन लिया गया उस दुकान की भी पड़ताल हमने की है। जांच के आधार पर यह बात सामने आई है कि मुस्कान को ड्रग्स की लत लग चुकी थी। आमतौर पर देखा जाता है कि जो व्यक्ति ड्रग्स वगैरह लेता है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। अब मुस्कान की हालत भी जेल में कुछ इसी तरीके से हो गई है। मुस्कान और साहिल की हालत बिल्कुल तड़पड़ाते मछली की तरह हो गई है, जिसे अगर एक दिन भी चारा ना मिले तो वो पागल सा हो जाता है। दूसरी बात ये सामने आई है कि साहिल के जो नाना थे वो एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। साहिल ने बचपन से ये तमाम सारी चीज़ें देखी थी कि किस तरीके से तंत्र मंत्र की जाती है, कर्मकांड किस तरीके से किए जाते हैं, और इसका फ़ायदा उठाया मुस्कान ने। मुस्कान ने इसका फ़ायदा उठाया और इस पूरी घटना का साजिश रचा। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ऐसे कौन कौन से बेहद चौंका देने वाले खुलासे होते हैं। इस घटना के बाद उन सभी महिलाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं जो कि आमतौर पर घरेलू होती हैं। उनके चरित्र पर भी अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं। बहरहाल इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए जुड़े रहें बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।